मेरे दोस्त, अंतिम समय में की गई गलती हमारे जीवन भर का रोना हो जाता है। आप लोग आरआरबी ग्रुप डी में फॉर्म भरना चाहते हो क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी है, 22,195 टोटल पोस्ट है। बट आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहते हो, आपने गलत डाली है नहीं, चेक करना चाहते हो, आइए चेक करा देता हूँ। जाने सबसे सही प्रेफरेंस क्या होती है जिसमें ना मेडिकल में कोई दिक्कत आएगी, ना प्रमोशन में कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि आप जिस चीज के लिए जो प्रेफरेंस दे रहे हो ना, आपको जिंदगी उसी में गुजारनी है, आपको पहले डिसाइड कर लेना है। आप जिस भी पोस्ट को आपने भरा है, आपको पूरी जिंदगी उसी में गुजारनी है, तो ये बात आपको पहले ही सोच लेनी है कि यार क्या वो बेस्ट पोस्ट थी या नहीं, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या मुझे गधा मजदूरी तो नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि दो प्रकार के बच्चे रहेंगे, एक आपके सामने जो कि मजे में जॉब कर रहा है और आपको लग रहा है आप गधे की तरह लगे पड़े हो भाई साहब। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अंतिम तिथि 2 मार्च 2026 थी इसके फॉर्म भरने की, पर बढ़ा दी गई है। और अब आपके लिए एकदम शानदार मौका फिर से आ चुका है, फॉर्म फिर से भरना शुरू हो गए हैं। तो मौका शानदार है, इसको चूकना नहीं है। अब एक ऐसी रणनीति बनानी है कि हम फॉर्म जो भरेंगे इस बार सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है भाई, तो क्या करना है मेरे दोस्त, 40 साल आगे तुम्हारे कैसे गुजरेंगे उस पर भी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये रहा नोटिस, आपका देख सकते हो 2/3/2026 तक हमारे फॉर्म भरे जाने थे। अब इसकी डेट बढ़ाकर 9/3/2026, जी हाँ, इसकी जो डेट है क्या कर दी गई, 9/3/2026 तक अब आप फॉर्म भरे जाएंगे। जिसमें आपका अगर बात करें पेमेंट की लास्ट डेट 11/3 है। 11 अगर किसी का पेमेंट रुक जाता है तो 11/3 तक कर सकते हो। करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 12 तारीख को खुल जाएगी और 21 तारीख तक रहेगी। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि भाई मौका शानदार है, चूको मत और अपनी तैयारी को और शानदार करो। वीडियो में आगे बढ़ने जा रहे हैं, बढ़ने से पहले बता देता हूं, आरआरबी ग्रुप डी का संकल्प बैच के माध्यम से पूरी तैयारी मैं करा रहा हूं, मेरी टीम करा रही है, जिसमें बेसिक टू एडवांस पूरे लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डिंग लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी सब कुछ मिलेगा। आपको डायरेक्ट 999 रुपए का बैच, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको मिलेगा एप्लीकेशन पे। अब कितने में आप देख सकते हो, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। यहीं पर आपको क्या करना है, मोर बटन पे जाना, रेलवे एग्जाम का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करके यहीं पर बाय नाउ करना, ऐड आएगा इस पे स्किप करना और डायरेक्ट ये बैच दिखेगा 398। अब 999 का बैच मात्र 398 रुपए में मिल रहा है। बाय नाउ करके इसको परचेस करो। अगर यहाँ पर इसमें कूपन कोड आ जाता है तो बैच का प्राइस 999 दिखेगा। आपको सिर्फ कूपन कोड लगाना है R70। लाइफ टाइम वैलिडिटी, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मालवीय क्लासेस के जितने भी बैचेस होंगे सारे आपके लिए फ्री रहेंगे, तो कोई भी बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फिर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा कि हमारा पॉइंट क्या है। पहला फैसला, जी हाँ, अब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना तो चाहते हो, पर सबसे पहला फैसला कि पास का सुकून या दूर की नौकरी, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेफ जोन जैसा कुछ नहीं होता, यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। दोस्त, एक जोन है जो कि आपके घर के पास है, आप कभी भी, आपका घर में कोई फेस्टिवल है, कोई फंक्शन है, आप घर जा पा रहे हो, है ना। दूसरी चीज होती है दूर की जोन। आपने आप हो मेरठ के, यहाँ मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, आपने जम्मू भर दिया, गुवाहाटी भर दिया, आपका क्या होगा इसमें भाई। बात ये नहीं कि वहां का कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी कम जाएगी, नहीं नहीं नहीं। आप जिस पोस्ट में आज सिलेक्शन ले रहे, यही बात समझने की है, जिस पोस्ट को आप भरोगे, आपने कैसा जोन चुन लिया। देखो, दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला होता है पोस्ट प्रेफरेंस और दूसरा होता है किस जोन को चुना। मान लीजिए मैंने क्या चुन लिया, मैंने एक ऐसा जोन चुन लिया जिससे मैं तो हूं भाई साउथ का और मुझे वेस्ट में फेंक दिया गया है। तो आपको पता है कि 1500 किलोमीटर दूर आप पड़े हो, छुट्टी इतनी मिलती नहीं है। अब तुम आने जाने में तुम्हारे 2 दिन आने के 2 दिन जाने के, भाई सब ट्रेन से 4 दिन, वैसे तो घर पे कब रहोगे भाई, तो छुट्टी कितनी लोगे फिर। तो तुम 5-5 7-7 महीने में घर जाया करोगे, तो सुकून जीरो। पोस्ट प्रेफरेंस की गलती क्या होती है, जैसे किसी बच्चे ने ट्रैक मेंटेनर भर दिया, वो ट्रैक पे हथौड़ा बजा रहा है, उन्हें सेट कर रहा है, उसमें वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, वो पूरा गधा की तरह लगा पड़ा है। एक है पॉइंट्समैन, उसने झंडी दिखाई, मजा, बस इतना काम करना है, ट्रैक का वो खींच दिया, हो गया काम। आपको ही सोचना पड़ेगा कि एक है ब्रिज वाला, ब्रिज में होता है कि 21 दिन का टारगेट दिया है कि 21 दिन के अंदर ये ब्रिज पूरा तैयार करो, रात रात बिल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, रात रात उसमें हथौड़ा बजा रहे हो, नीचे नीचे पूरा खाई है ना, आपको डर भी लग रहा है, या नीचे पानी है, भाई ब्रिज है ना ऊपर, तो पानी भी हो सकता है, खाई भी हो सकती है। अब आप डर भी लग रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है, रात को भी काम करना पड़ रहा है, ठीक है, डे नाइट भी होता है दोनों इसमें।
तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। तो आपने पहले ये डिसाइड करो कि आपके लिए जोन कौन सा सही है, ठीक है, जिससे परिवार के साथ भी रह सको और आसान जीवन हो जाएगा, क्योंकि जब फैमिली रहेगी तो मजा भी आता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन और कट ऑफ हाई रहने का डर जो आपको रहता है, यही भी होता है ना। दूसरा पॉइंट, दूर का जोन आप क्यों चुनते हो, है कि यार कम कंपटीशन होगा, नौकरी मिलने का चांस, बस ये एक नौकरी मिल जाए, यही तो होता है ना। पर घर से दूर हो जाओगे, अकेलापन, संघर्ष, बस पूरी जिंदगी तुमने अपनी 25-30 साल तो जी ही ली है, आगे की 25 ही 30 ही बची हुई है, वो तुम संघर्ष में गुजार दो, ठीक है। तो फैमिली जीवन आप यहाँ पर व्यतीत नहीं कर पाओगे ना दोस्त, यही चीज आपको सोचनी नहीं है, ठीक है। तो जोन चुनने से पहले क्या गलती नहीं करनी है, क्या आपकी मनपसंद पोस्ट है, पहले आपको समझना है। जैसे मैंने कहा पॉइंट्समैन, मैंने अभी क्या बोला, पॉइंट्समैन। तो पॉइंट्समैन क्या है, आप ये मत समझो कि यहां पर वैकेंसीज कितनी है ये वो, आप ये देखो कि आपको आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है ना। जोन चुनने से पहले उस जोन की वैकेंसी लिस्ट आप चेक करो ना, ठीक है। आपको लग रहा है यार इसमें तो इतनी पोस्ट है, हाँ सब में इक्वली पोस्ट है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है भाई, है ना। पॉइंट्समैन में आपको लग रहा है आप भर दो भाई। बस इतना ध्यान रखना, सुनिश्चित करें कि आपकी जो फेवरेट पोस्ट जैसे पॉइंट्समैन या वर्कशॉप वाली उस जोन में आपकी मौजूद है भी या पोस्ट या नहीं, इतना और चेक कर लेना जिस जोन में आप भर रहे हो। क्योंकि क्या हुआ, आपने देखा कि टोटल तो इतनी वैकेंसी है, ठीक है, बट अपने जिस जोन में आपने भर रहे हो, जैसे मान लो सिकंदराबाद आपको सही लगता है, वैसे इस बार सिकंदराबाद मॉडरेट जाएगा, क्योंकि सबको लगता है कि सिकंदराबाद पिछली बार भी सेफ रहा, उससे पिछली बार भी, शायद इस बार भी रहेगा, इसलिए सबने ज्यादा भर दिया, इसलिए मॉडरेट जोन हो गया। बाकी कुछ आपके सेफ भी हैं, वो मैं भी बात कर दूंगा। तो सिर्फ कम भीड़ देखकर जोन नहीं चुनना है, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ कम भीड़ देखकर ही मत चुनना, क्योंकि जहां बहुत कम होगा वहां और कट ऑफ हाई जाने के चांसेस आपके रहने वाले हैं। तो आपको एसएलटी भरना है, ठीक है, पीवीए भरना है, वर्कशॉप भरना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए भैया, अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है पोस्ट प्रेफरेंस के 5 सुनहरे नियम, 5 गोल्डन रूल मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज आपको क्या देखना चाहिए, पहली अवेलेबिलिटी, यानी कि जोन में पोस्ट की संख्या आपको देखनी है। दूसरा, आप मेडिकली उसमें फिट हो भी या नहीं हो, पचला आपने भर तो दिया, बाद में आप उससे बाहर हो गया, परीक्षा निकाल दी मेडिकल में बाहर, तो दिक्कत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, सैलरी एंड प्रमोशन, बहुत भाई हम तरक्की भी तो चाहते हैं, जैसे पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन में 2 साल बाद आपको लेवल 1 से लेवल 2 में और आप चले जाते हो। सैलरी आपको पता है साल में 2 बार बढ़ती है, ठीक है, 3% समथिंग साल में, अगर बात करें एक साल में 3% सैलरी बढ़ती है, तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है वही 200-300 रुपए कुछ समथिंग बढ़ता है बस। तो सैलरी और प्रमोशन जो है उसको देखो भाई, ठीक है। बाकी आप देखो कि आगे जिस पोस्ट, मान लो आप ग्रुप डी में जिस भी पोस्ट में आप जा रहे हो, आपने ट्रैक मेंटेनर भर दी या ब्रिज वाली भर दी, आप वहां पर 7-7 10-10 घंटे, वैसे लिमिटेड तो टाइम तो 8 घंटे का ही होता है, पर वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी करवा लेते हैं तुमसे। बस इतना मान लो कि एक तो होता है घर का मजदूर गांव का, और एक होता है सरकारी मजदूर, इतना अंतर है बस। आप ऐसी पोस्ट चुनो, जैसे आपका पीवे हो गई वो ठीक है, आपने क्या चुना, आपने पॉइंट्समैन चुना वो ठीक है, ठीक है, आपने वर्कशॉप वाली चुनी वो भी ठीक है, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है। बट आपने ऐसी जोन, तो आपको उसमें क्या होगा, आप आगे पढ़ाई भी कर सकते हो। अब आप पूरे दिन थके रहोगे, हथौड़े बजा रहे हो, ड्रिलिंग कर रहे हो, है ना, आप उसमें क्या बेल्डिंग कर रहे हो, आप इतना स्ट्रेस तो पहले ले चुके, कहाँ पढ़ाई कर पाओगे। तो ये भी आपको समझना है दोस्त, क्योंकि भाई आगे आगे एनटीपीसी की भी एग्जाम आते हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा भी आते हैं, तो आप जिसमें भी जा सकते हो ना, तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और सुकून भी मिलेगा, है ना। सारी जिंदगी ग्रुप डी में थोड़ी ना पड़े रहना है, आगे बढ़ो। वर्क लाइफ बैलेंस, जिसमें टाइमिंग की सुविधा हो, आप अपने खुद भी जी पा रहे हो, आप अपना मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को टाइम भी दे पा रहा हूँ। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है, और इन चीजों पर ध्यान नहीं दोगे तो आगे दिक्कत होती है। मेडिकल फिटनेस जो होती है, गलती की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती है कि अब सर मैं पैसा चल जाएगा ये वो, नहीं, इसमें नहीं होता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे का नियम सख्त है, यदि आप अपनी चुनी हुई पोस्ट के मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको कोई दूसरी पोस्ट नहीं दी जाएगी, मौका नहीं मिलता है, आप सीधे रिजेक्ट, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाते हो। तो भाई समझ लेना, रूल 1, बिना सोचे समझे हाई मेडिकल A2 वाली पोस्ट न भरे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको केवल वही पोस्ट चुने जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 से C1 में आप 100% फिट हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको पॉइंट्स थोड़ा समझा देता हूं, जैसे पहली पॉइंट, आपको पॉइंट्समैन क्यों भरना चाहिए। जी हाँ, पॉइंट्समैन जो है वरदान है या जोखिम है, इसको भी समझा देता हूं। देखो, पहली चीज, पॉइंट्समैन में भरना चाहते हो तो फायदे क्या है इसमें, ये बेहतरीन सैलरी है,
सबसे तेज प्रमोशन इसमें होता है, और यहाँ से स्टेशन मास्टर जो होगा उसके लिए रिकमेंडेशन, यानी आपका जो डायरेक्ट संबंध है वो सीधा स्टेशन मास्टर से है। तो जो भी आपका आवागमन, आपका आना जाना, सब कुछ जो आप, वो स्टेशन मास्टर से डायरेक्ट संबंध है। तो आपकी अच्छी सैलरी और आपका पहुंच भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। यहां पर खतरा क्या है, सिर्फ आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए A2 बहुत कम आपको देखने को रेयर केस में मिलता है। तो A2 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है, एक बार वहीं सरकारी अस्पताल होगा ना आपके घर के आसपास, 1 रुपया दो और अपना चेक कराओ, ठीक है भैया। फैसला, इसे जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस दोगे एक पर ही रखें, जब आंखों और शरीर में फिटनेस को लेकर 100% श्योर हो तभी एक पर रखना ठीक है, पर मैं कहूंगा एक पर रख देना, अगर नहीं भी उसमें फिट आते हो तो दूसरे में आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। आपका लक्ष्य चुने, पैसा या समय, दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, पैसा और तुरंत जरूरत, क्योंकि देखिए क्या होता है, हाई सैलरी, भत्ते, आगे की पढ़ाई नहीं करनी है भाई। अगर आपको पैसा चाहिए, हाई सैलरी चाहिए, भत्ता चाहिए, आगे पढ़ाई नहीं करनी, तो आप क्या करेंगे, आपको तो पैसा चुनना है ना। दूसरी चीज है पढ़ाई और सुकून, तो जिसमें आप कहां पर ग्रुप डी से एनटीपीसी या एएलपी की तैयारी करेंगे तो फिक्स टाइमिंग आप वाली जॉब चुनेंगे, लड़कियों के लिए सुरक्षित भी रहेगी, है ना। तो अब मैं कहूंगा कि आप दूसरा ट्रैक चुने जिसमें कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आने वाली और भी चीजों पर आप काम कर सकें। तो अब हम बात करेंगे इन साथियों के लिए कि जिनको ज्यादा सैलरी चाहिए, है ना, और इनको आगे की पढ़ाई नहीं करनी, इनको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा अलाउंसेस चाहिए। तो देखिए आप चुनेंगे पाथ ए। जी हाँ सर, ये क्या, ओपन लाइन जो जॉब होती है उनमें हाई सैलरी मिलती है, हाई लोड होता है, ठीक है, जिन्हें पैसे की जरूरत बहुत जल्दी तुरंत होती है और पढ़ाई नहीं करनी वो इनके लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, 8 किलोमीटर से दूर जाओगे तो इसका पैसा मिलेगा, ट्रैक मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, आप हार्ड वर्क कर रहे हो उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो आप रिस्क, जो आपको जैसे वो ट्रैक जो ब्रिज वाला काम होता है उसमें रिस्क होता है, तो रिस्क अलाउंसेस हो गया। जो आपने देखा ना 33,000 वोट की जो लाइनें होती है उसको सेट कर रहे हैं, वो रिस्क अलाउंसेस मिलते हैं उसमें, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर वालों में भी रिस्क अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें क्या करना है, पोस्ट जैसे कि आपका असिस्टेंट ट्रैक, ठीक है, मशीन, आपका असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट टीएल&एसी, ये ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको हाई सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहां पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा। तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, वैसे तो 8 घंटे बोला जाता है पर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे भी करा लिया जाता है, डे का होता है, पर इसमें नाइट ड्यूटी भी करा दी जाती है आपको, ठीक है। और वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होती, तो इसको पोस्ट को देख लो, सबसे लास्ट में प्रेफरेंस देना अगर भरोगी तो। दूसरा ऑप्शन वर्कशॉप और लोकोसेड, ये बेस्ट पोस्ट है जिसमें आपको स्टडी भी कर सकते हो। लड़कियों के लिए बात करें तो आगे एनटीपीसी एलपी में भी आपको मौका यहाँ पर मिलेगा। दूसरी, क्योंकि यहाँ पर फिक्स टाइमिंग होती है, सुबह 9 बजे जाओ, 5 बजे छुट्टी, अपना फैमिली के साथ रहो, मस्त जीवन व्यतीत करो। संडे वीक ऑफ होता है, कभी कभी यहाँ पर ऐसा जरूरी भी नहीं कि संडे ही मिलेगा, ठीक है, कुछ पोस्ट में होता है कि संडे मिलेगा, बाकी जो पोस्ट होती है उनमें किसी को संडे मिलता है, किसी को मंडे, मतलब वीक में एक छुट्टी आपको मिलती है, फिक्स ज्यादातर नहीं रहता है, ठीक है, छुट्टी का। स्टडी टाइम की बात करें तो रोज 4 घंटे की पढ़ाई का समय आपको आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इनमें पोस्ट कौन कौन सी आ सकती है सर, पोस्ट आती है जैसे असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल या डीजल, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू वर्कशॉप, ठीक है ये। अब दूसरी बात आती है पॉइंट्समैन, तो पॉइंट्समैन में मैंने आपको अलग से इसलिए समझाया क्योंकि वहां पर आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, बट वहां पर काम इतना ज्यादा प्रेशर वाला नहीं होता, क्योंकि सबसे, मैं कहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मेडिकली और बाकी चीजों को देखते हुए सबसे फर्स्ट आपको प्रेफरेंस पॉइंट्समैन को भरना है, दूसरा असिस्टेंट टीएल&एसी, फिर असिस्टेंट ट्रैक आपका ट्रैक्शन, और असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, अगर आप हार्ड वर्क चाहते हो तो, ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क चाहते हो तो आपके लिए ठीक है, ठीक है। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत नॉर्मल जिंदगी जीऊं तो पहले पॉइंट्समैन भरना, फिर असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, असिस्टेंट लोकोसेड, फिर बाकी सारी आप पोस्ट इसके अंदर भर देना, ठीक है। बस पॉइंट्समैन मैंने इसलिए कह रहा हूं कि पॉइंट्समैन तब भरना अगर आपको लगता है मेडिकल स्टैंडर्ड आपके लिए फिट है, तब उसको नंबर 1 पर रखना, ठीक है भाई। तो मैंने दोनों चीजें आपको समझा दी है। बाकी ग्रुप डी की तैयारी पूरी संकल्प बैच के माध्यम से करा रहे हैं, वीडियो पसंद आई होगी, बेसिक टू एडवांस पूरा बैच यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, डेली लाइव होगा, रिकॉर्डेड में भी आपको वीडियोस मिलेंगे जिससे कि आप इसको कभी भी कवर कर पाए, पीडीएफ नोट्स ई बुक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगी। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही ऐप को आप डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन कर लेना, और यहीं पर आपको मोर बटन पे क्लिक करके डिफेंस कहाँ पर रेलवे एग्जाम पर चले जाना,
और रेलवे एग्जाम पर जाते ही आपको ये बैच दिखेगा, यहीं से बाय नाउ करके डायरेक्ट पेमेंट कर लो, ऐड को स्किप करो और यहीं पर डायरेक्ट पेमेंट करके ये 999 रुपये का बैच है। कितने रुपए का? 999 रुपये का ये कंप्लीट बैच है, ठीक है। बट अभी ऑफर आया है, ठीक है, मात्र 398 रुपये में मिल रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ होली ऑफर है, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। और कभी आपको 999 रुपये दिखे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक कूपन कोड बता देता हूँ, R70 लगा कर अप्लाई कर लेना, जिससे कि अगर कभी दिखे कूपन कोड, अगर आपको डायरेक्ट 398 दिख रहा है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक भाई, बढ़िया तैयारी करो, मेहनत करो। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, बाकी कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, आपका भाई जवाब जरूर देगा। राधे राधे, धन्यवाद।